राहुल गांधी के दावे के साथ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। आपको याद है दोस्तों, रात 1:52 पर राहुल गांधी ने ये बयान जारी किया दोस्तों। उन्होंने इस बयान में बोला है दोस्तों कि जब उन्होंने चक्रव्यूह वाला अपना बयान जारी किया है तब से 2 in 1 वाले नाराज हो गए दोस्तों, और मुझे बताया गया कि ईडी वाले मेरे ऊपर रेड करने वाले हैं और मैं ईडी वालों का चाय बिस्किट के साथ स्वागत करूंगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल सा आ गया दोस्तों। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के नेता उनके साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन के नेता बोल रहे हैं उनके साथ और भी बुरा कर सकते हैं, और एक दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को झूठा करार दे रहे हैं। इसने क्या क्या कहा है वो बताने से पहले ये चेहरे पर आपको गौर देना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ईडी ने जो उनके ऊपर केस किया था, ईडी के केस पे उन्हें बेल मिल गई है दोस्तों। ये खबर दोस्तों अपने आप में कितनी बड़ी है, बट अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल में है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों सीबीआई ने उन पर फिर से केस कर दिया है। कहने का मतलब एकदम साफ है दोस्तों, एक मामले में आजाद हो तो दूसरे मामले में फंसा दो। और सबसे दुखद बात यह है दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके बेल पर अभी तक फैसला नहीं सुनाया दोस्तों। करीब 15 दिन हो गए हैं। अदालत इतनी देरी कर रहा है अरविंद केजरीवाल के बेल पर, जिसमें उन्हें ईडी के केस पर पहले ही बेल मिल चुकी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के तारीख में पूरा इंडिया गठबंधन राहुल जी के साथ खड़ा है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों संजय रावत, उद्धव ठाकरे के नेता, और संजय रावत, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ भी यानी कुछ भी, सुनिए वो क्या कह रहे हैं दोस्तों। कहा है राहुल गांधी जी ने, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। थैंक यू। उद्धव ठाकरे के एक और नेता प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या बोलते हैं अपने बयान में, सुनिए दोस्तों। जब सरकार डर जाती है तो वह ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर के माध्यम से अपने एजेंडों को चलाती है। इसी तरह से महुआ मोइत्रा, संजय राउत, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ किया गया है। इन एजेंसियों ने सरकार के सामने कैसे घुटने टेक दिए हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों इस मुद्दे पर क्यों संजय राउत अपने तल्ख तेवर जाहिर कर रहे हैं। संजय राउत ये बोल रहे हैं कि ये लोग हमला भी कर सकते हैं हम पर, और जान से मारने की भी। ये संजय राउत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको भी जेल में भेज दिया गया था, बट अदालत ने अपने तल्ख तेवर जाहिर करके उनको रिहा कर दिया था। इस व्यक्ति को जेल में रखा गया था। याद कीजिए, राहुल गांधी ने देर रात जो ये बयान जारी किया, कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर उग्र हो रही है दोस्तों। पार्टी के नेता मणिकम टैगोर ने यह खत लिखा है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका जिस तरीके से दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है उसको लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कि 32 सीटों से बहुमत से दूर है, फिर भी वह एजेंसियों का प्रयास कर रही है। और दोस्तों मणिकम टैगोर अपने इस खत में लिख रहे हैं यह बात। स्वाभाविक सी बात यह है कि इस पर बहस होनी चाहिए, मगर भाजपा कह रही कि राहुल झूठ बोले दोस्तों। माननीय गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर। दुर्भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है, संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। ये शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। इनके परदादा पिछड़ों को धोखा दिया, जवाहरलाल नेहरू, इनकी दादी धोखा दी,
मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर। इनके पिताजी ने हाउस में रोका, इन्होंने नहीं उसको उजागर किया। ये पिछड़ों के बड़े दुश्मन हैं, नया नैरेटिव करने में, झूठ की खेती करने में माहिर हैं। देश का दुर्भाग्य है इतना बड़ा झूठा आदमी पैदा। सर, विपक्ष कहता है कि ये तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। अरे मैं कह रहा हूं कि सदन चल रहा है चुनौती के साथ कि वो बताएं तो कौन अधिकारी ने उनको फोन किया। ये संविधान पर बैठे व्यक्ति का काम है संविधान के पीठ जहां संसद चल रहा हो वहां करके। कुछ दिनों पहले जहां कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर कुछ अश्लील हमले किए, तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों, कि उन्होंने बोला था राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। दोस्तों जहां पे खुद कंगना रनौत ने ये कबूला था कि वो ड्रग्स लेती हैं। दोस्तों अभी उन्होंने एक नया हमला किया है, उन्होंने बोला है कि मीडिया को राहुल को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अरे समझदार औरत, राहुल गांधी पर मीडिया ने हमला करने के अलावा किया क्या है? और मीडिया में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडल होता है और राहुल गांधी को तो हमेशा ट्रोल करती है मीडिया। सुनिए दोस्तों स्क्रीन पर मोहतरमा क्या कह रही हैं। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है, देश का बंटवारा करके खाना, नेहरू के टाइम से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना। देश को खाने की, देश सेवा की चीज़ है और आप नेता है तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बने। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं, ये बहुत निंदाजनक है और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कंगना रनौत की बेतुकी बयान अब भी जारी है दोस्तों। और दुखद बात यह है कि आज के तारीख में ये सांसद हैं। मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह भी राहुल गांधी के पक्ष में आए और उसकी वजह मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों। संजय सिंह को भी जेल में डाला गया था बट उन्हें बेल मिल गई। उनके नेता अरविंद केजरीवाल अब भी जेल में है, ईडी के मामले में उनको बेल मिल गई थी। मनीष सिसोदिया अब भी जेल में है, सत्येंद्र जैन जो कि वो भी जेल में है। कौल संजय सिंह, राहुल गांधी की चिंता अपने जगह जायज है। राहुल गांधी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, देखिए बिल्कुल उनकी चिंता अपनी जगह जायज है और पहले भी जब भी राहुल गांधी जी हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके पीछे ईडी छोड़ दी जाती है, सीबीआई छोड़ दी जाती है, पकड़ के जेल में उसको डाला जाता है। केजरीवाल साहब जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा, राहुल गांधी जी की सदस्यता एक बार कैंसिल करा दी। तो अब अगर उनकी ये चिंता है, क्योंकि पिछले काफी समय से वो सरकार के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह जायज है, लेकिन हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक सवाल और, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप विपक्ष डरता क्यों है? अगर वो उनका दामन साफ है तो उनको डरने की जरूरत है। कौन डरता है? अडानी क्यों नहीं डरता, जिसने हिंडनबर्ग में घोटाला किया? वो जो एयरपोर्ट गिरता है उसके लोग, उसके ठेकेदार क्यों नहीं डरते? ये जो 1200 करोड़ की संसद खड़ी हुई है, पहली ही बारिश में यहाँ पे पानी टपकने लगा, ये बेईमान क्यों नहीं डरते? इनके खिलाफ कब कार्रवाई करेगी ईडी सीबीआई? वो अजीत पवार, वो छगन भुजबल, वो हसन मुशर्रफ, वो मुकुल राय, वो शुभेंदु अधिकारी, वो जगन रेड्डी क्यों नहीं डरते? ये आप मुझे बताइए। जो सरकार के साथ मिला जुला खेल खेलता है वो आराम से कितना भी भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि याद है दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान पर बोला था राहुल गांधी ने, ईडी मुझ पर रेड मार सकती है। यकीनन दोस्तों, जांच एजेंसियां जिस तरह से विपक्ष पे निशाना साध रही हैं और भाजपा के नेताओं पर अपनी आंखें बंद की हैं, जांच एजेंसियां भाजपा के नेताओं के आगे घुटने टेक दे रही हैं, बट इसको लेकर विपक्ष अब गंभीर हो रहा है दोस्तों। बट यह स्वाभाविक बात है दोस्तों, जब तक एक साझा रणनीति के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे,
दोस्तों ये बातें सिर्फ बातें बनकर ही रह जाएगी। आपको एक रणनीति के अंतर्गत आगे बढ़ना होगा, तभी विपक्ष अपना वजूद बचा सकेगा। दोस्तों वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।